पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई दुकानदार है जो किसी पेन ड्राइव को 600 रुपए में खरीद के लाता है, लेकिन उस पेन ड्राइव का जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है वो 960 रुपए है। अब वो दुकानदार उस पेन ड्राइव को किसी डिस्काउंट पर बेच रहा है यानी छूट दे रहा है कुछ। इस लेन देन में उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस डिस्काउंट परसेंट से 40% ज़्यादा है। तो हमें उस डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू बतानी है कि वो डिस्काउंट कितने का दिया था। फॉर्मूला एक आप जानते होंगे, वो होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये एक फॉर्मूला होता है, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले बोला गया है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो डिस्काउंट से 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब कितना होता है? वो होता है 2/5। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पर। ये कितना बनेगा? अगर डिस्काउंट 5 यूनिट है, 5 पे 2 ज़्यादा होके हो जाएगा 7x प्रॉफिट। अब हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला वो यहाँ पर लगाते हैं। मार्क प्राइस दिया हुआ है 960 रुपये, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 600 रुपये, इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 7x है, डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 5x है। 12 से ये जाएगा 8 बार और 12 से ये जाएगा 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 800 माइनस का 8 पंचे 40x बराबर में 500 प्लस का 7 पंचे 35x। ये 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 75x बराबर का 8 में 5 जाएंगे 300। 25 से जाएगा ये 3 बार, ये जाएगा 12 बार, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 4। x की वैल्यू कितनी आई? 4। बस हमसे यही पूछा था कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो ये हमें दिख रहा है कि ये रहा डिस्काउंट परसेंट। कितना है वो है 5x%, यानी कि 5 में गुणा करेंगे 4 का, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%। यही आंसर बनेगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इतना लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। इस तरीके से ये लगेगा। तो बताइए इस मेथड से अगर किसी ने लगाया हो तो कमेंट में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी एक वृत्त है जिसकी परिधि 300 सेंटीमीटर है और कोई ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जानते हैं आप, समलंब चतुर्भुज होता है इस तरीके से। उसकी दो जो समांतर रेखाएं हैं, समांतर साइड हैं, उनके बीच में अंतर क्या है? 100 सेंटीमीटर का। सीधा ये दिया हुआ है और बोला है कि जो दोनों समांतर रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उनकी लंबाई का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 4:5 है। हमें उस समलंब चतुर्भुज की हाइट बतानी है। जब उस समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो उस वृत्त के एरिया का 1.5 गुना हो तब। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। पाई की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, ये ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू हमें अपने मन से नहीं लेनी है, 3 दी हुई है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr लिख लेते हैं हम, 2πr, जो कि हमें 300 सेंटीमीटर दी हुई है। पाई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 दूनी 6 बनेगा। 6r बराबर 300 है तो r बराबर बनेगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें रेडियस मिल गई है, यानी त्रिज्या मिल गई है। अब वृत्त का यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एरिया कितना होगा सर्कल का? वो होता है πr²। पाई r², इसका भी 1.5 गुना, इसका भी 1.5 गुना। ये क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें लास्ट लाइन में बोला गया था। तो ये ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बनेगा। 15 × 45
इंटू 50 इंटू 5, ये बनेगा एरिया। आगे बोला है कि जो दो पैरेलल भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं, उनका अनुपात 4 और 5 का है। 4 और 5 में अंतर कितने का होता है? 1 यूनिट का। उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि कोई एक भुजा है वो दूसरी भुजा से 100 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अंतर 100 का दिया हुआ है, तो 1 यूनिट अगर 100 के बराबर है तो एक भुजा बनेगी 4 यानी 400 सेंटीमीटर की। दूसरी भुजा बनेगी H2 500 सेंटीमीटर की। यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, इस चीज को मैं उठा के यहाँ लिखूंगा थोड़ा रफ करके। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? वो होता है 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग यानी सम मल्टीप्लाई बाई हाइट, और हाइट हमें निकालनी है। इसके बारे में क्या बोला गया है कि ट्रेपीजियम का एरिया है कितना? वो है सर्किल का 1.5 गुना, यानी 1.5 इंटू सर्किल का आया था पाई आर स्क्वायर यानी 50 इंटू 50, और ये 2 उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। डिवाइड कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 का। S1 400 S2 500 यानी टोटल 900 का डिवाइड लग जाएगा, बराबर में आएगा H। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ हमें टोटल क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1.5 और मल्टीप्लाई 3 है, डिवाइड में 9 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 3 और 3 3 जा 9 से 9 पूरा कैंसिल हो गया। H बराबर कितना दिख रहा है? 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। तो उस ट्रेपीजियम की हाइट कितनी आई है? 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है दोबारा ज़रूर देख लें। दोबारा अगर समझाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कोई बी है जिसके नंबर 87.5% हैं एम के तुलना में, और कोई एन है वो 20% ज़्यादा स्कोर कर रहा है बी से, और जो कोई ए है वो 12.5% ज़्यादा स्कोर कर रहा है एम से, और ए का जो स्कोर है वो 44% ज़्यादा है डी के स्कोर से। डी और एम के स्कोर में अंतर दिया है 140 का, तो एन का स्कोर हमें बताना है। बी का और एम का रेशियो दिया हुआ है हमें 87.5% का, मतलब बी 7 यूनिट है, एम 8 यूनिट है। उसके बाद बोला गया है बी जो है उसका एन के साथ रेशियो क्या दिया है? 20% ज़्यादा है एन बी से। अगर बी 5 यूनिट रहा होगा तो 20% ज़्यादा का मतलब हो गया एन हो गया 6 यूनिट। आगे बोला गया है ए और एम के बारे में। क्या बोला है? ए 12.5% ज़्यादा है एम से, तो एम अगर 8 यूनिट है तो ए बन जाएगा 9 यूनिट। इसी तरीके से ए और डी के बारे में क्या बोला गया है? ए जो है 44% ज़्यादा है डी से, तो डी अगर 25 है तो ए बन जाएगा 36। ये समझ गए होंगे आप। 44% को मैंने लिखा है 2 से काट कर 22/50 यानी कि 11/25, तो 25 में 11 जोड़ के 36 बन गया ए। अब यहाँ रेशियो को सेटिस्फाई करना है हमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पर ए कितना है? 36 है, तो यहाँ 36 बना लेते हैं ए को, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अब हम लिख के ही चलते हैं पूरा। ए कौन कौन है? बी है, ए है, बी है, डी है, एम है और एन है। टोटल 5 लोग हैं। तो ए हमने देख लिया, ए 36 है। इस हिसाब से बी कितना बन जाएगा? बी कैसे बनेगा? तो देखिए एम बन जाएगा 8 चौका 32, एम बन गया 32 यूनिट।
m अगर 32 बन गया तो यहाँ आते हैं, m 32 बनेगा यानी 4 से मल्टीप्लाई है तो b बनेगा 7 चौक 28, b बन गया 28 यूनिट। d कितना है, d है 25 यूनिट। b अब 28 हो गया है तो अब ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है क्योंकि b और n ही रह गए हैं, वही लाइन बोली भी गई है, इसीलिए दी हुई है कि जो b है उससे 20% ज़्यादा है n, तो 28 का 20% ज़्यादा करना है तो 28 दूनी 56 होता है, यानी 5.6 जुड़ेंगे, 28 में 5.6 और जुड़ेंगे तो 28 4 32 33 33.6 हो जाएगा n। ये हो गया सेटिस्फाई पूरा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है d और m के बीच में 140, d और m के बीच में हमें दिख रहा है डिफरेंस ये 7 का। इस 7 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 140, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई तो पूछा क्या है हमें, n का स्कोर पूछा है, यानी n इतना हुआ है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो ये कितना आएगा निकल कर, ये आएगा 3 दूनी 6 600 और 36 दूनी 72 672 आ जाएगा। ये आ गई n का, ये n का स्कोर आ गया। इस तरीके से इसको करेंगे, आई होप समझ में आया होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरी तरफ से कोई गलती होती है तो आप उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर मैं यहाँ चेक भी करता चलूँगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कोई सम है जो अमाउंट बन रहा है 7,776 रुपये, 20% की दर है 2 साल के लिए। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली किया जाता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। अगर वही सम 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया जाता है 2 साल के लिए, यानी सेम टाइम पीरियड है, और उस सम का 3 गुना 7% की दर से 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिया जाता है, तो उन इंटरेस्ट का टोटल कितना हो जाएगा। मतलब देखिए क्या बोला है, तो 20% 2 साल के लिए कंपाउंड कितना हो जाएगा 20 + 20 प्लस 20 × 20 डिवाइड बाई 100 यानी 44%, यानी कि 144% की वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि वो सम अमाउंट बन रहा है 7776। अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 छक्के 72, 12 चौके 48, 9 12 8 96। अब फिर 12 से अगर इसको हम करते हैं तो ये बनेगा 12 पंचे 60, 12 चौका 48, और अगर 2 जीरो और लगा देते हैं तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल। कितना बना है 5400 रुपये। हमने यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिया। आगे बोला है कि अगर यही सम 10% की दर से 2 साल के लिए फिर से लगाया जाए, ये बोला गया है कि 5400 रुपये हैं, इनको हमने लगाया है 10% की दर से 2 साल के लिए। 10% 2 साल का CI हो जाए 21% होता है, यानी कि हमें इसका 21% चाहिए होगा। एंड जो सम है हमारा 5400, इसका 3 गुना करना है, और 7% की दर से 5 साल का SI यानी 7 पंचे 35। तो हमने एक काम किया, इसको हमने कॉमन ले लिया 5400 को, और इसका 3 गुना करना था तो 3 बचा है, मल्टीप्लाई 7 पंचे 35 बचा है, और डिवाइड बाई 100 बचा है। ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर नहीं आई तो मैं देखिए फिर से बताता हूँ। एक बार 5400 पूरा इसके साथ है, वो CI वाली कहानी है। उसके बाद एंड के बाद की जो स्टोरी है कि 3 गुना सम यानी 5400 का ये 3 गुना, तो दोबारा से लिखते हैं हम। तो मैंने पूरा 5400 एक बार में कॉमन ले लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 5400 मल्टीप्लाई, देखिए डिवाइड में 100 तो रहेगा ही, 21 ऊपर ये है, और 35 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 105। 105 में 21 जोड़ेंगे तो ये आएगा 126। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो अभी यहाँ में क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है 54 मल्टीप्लाई 126। एक बार 54 को मल्टीप्लाई करना है 100 से,
तो वो कितना बन जाएगा 5400। और उसमें जुड़ेगा क्या कि 54 को 26 से करना है मल्टीप्लाई, तो वो हम अभी कर लेते हैं कि 6 चौका 24 कैरी 2, 6 पंचे 30, 4 दूनी 8, 38 और 2 40 कैरी 4, 5 दूनी 10, 4 14। ये अगर जब हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 4086, 6804 रुपये। आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 6804 रुपये टोटल इंटरेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, कोई गलती हो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है रोहित, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, इन तीनों की एज का सम कब 6 साल बाद और उसका आधा मिलाकर 41 साल बनती है। 8 साल बाद जो डॉटर है वो आधी हो जाएगी वाइफ की प्रेजेंट एज के टाइम पर, और रोहित 18 साल बाद अपनी वाइफ की एज के बराबर हो जाएगा जब वो उसकी वाइफ की एज 10 साल बाद देखी जाए। तो डॉटर की एज बतानी है 3 साल बाद की। देखिए इसमें ये बोला गया है, मेन चीज रोहित है प्लस उसकी वाइफ है प्लस उसकी डॉटर है। 6 साल की बात हो रही है तो 6 साल तीनों बढ़ेंगे, 6 6 6 यानी टोटल 18 बढ़ानी है, मेन चीज ये थी। उसके बाद बोला इसका आधा, जो कि यहाँ बोला है स्टार्टिंग में, ये जब हो रहा है ये बराबर 41 साल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब तो r प्लस डब्लू प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा 41 दूनी 82, 82 में 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा 64। ये इक्वेशन बन रही है। आगे अब बोला है डॉटर की 8 साल बाद की उम्र जो है वो बराबर हो रही है हाफ ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ। तो यहाँ से वाइफ की एज कितनी हो जाएगी 2 इंटू डॉटर प्लस 16। अगली इक्वेशन है रोहित की एज 18 साल बाद वाइफ की एज 10 साल बाद के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से रोहित की एज कितनी बनेगी, वाइफ की एज माइनस में 8, माइनस 8 इसलिए हुए 18 उधर जाएगा तो 10 में 18 माइनस माइनस 8। यहाँ पर देखिए एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन हो रही हैं। क्योंकि हमें डॉटर की एज निकालनी है तो हमें आर और डब्लू यहाँ से एलिमिनेट करने हैं। डब्लू की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, दोनों रखेंगे हम। अगर हम रखते हैं आर की वैल्यू तो ये आएगा डब्लू माइनस 8 प्लस डब्लू प्लस डी इक्वल्स टू 64। डब्लू डब्लू 2W हो गए। 2W कैसे होगा अब हम निकालेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2W की वैल्यू बन जाएगी 4D प्लस का 32 प्लस का D माइनस का 8 इक्वल्स टू 64। यहाँ से 5D की वैल्यू कितनी दिखेगी हमें, 32 में 8 जाएगा तो बचेगा 24, 24 64 में माइनस हो जाएगा जाकर तो ये आएगा 40। तो यहाँ से डॉटर की एज हमें कितनी दिख रही है 8 साल की है डॉटर। कब है, प्रेजेंट में। हमसे पूछा है कि डॉटर 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8 3 11 साल की। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज़रूरी है मेंस में। आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 दोस्त हैं ए बी सी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 9 और 8 के अनुपात में। 1 साल बाद क्या करता है, ए अपनी इन्वेस्टमेंट को 25% से बढ़ा देता है। आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बी और सी का, मतलब बी का बन गया 2 गुना और सी का हो गया 1.5 गुना अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। प्रॉफिट हो रहा है 7,650 रुपये का, जो तीनों में बांटा जाएगा 3 साल बाद। तो बी का हमें अमाउंट बताना है कितना मिलेगा बी को। तो यहाँ पर 3 प्राणी हैं, ए है,
बी है और सी है। ए ने क्या किया है कि 6 रुपए लगाए हैं, 1 साल तक लगे रहे 6 रुपए। उसके बाद क्या किया है, 1 साल बाद उसने 25% इंक्रीज कर दिया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अब 4 से 5 हो गया। अब 6 का 5/4 हो गया और ये लगा है 2 साल के लिए। टोटल 3 साल का इसका हिसाब किताब हो गया। अब आते हैं बी के पास। बी ने लगाए हैं 9 रुपए, लेकिन उसने पहली साल कुछ नहीं किया। यहाँ बोला गया है आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल बाद उसने कुछ भी किया है वो किया, यानी 9 रुपए 2 साल तक लगे रहे। उसके बाद बी ने क्या किया, बी का हुआ है ट्वाइस, यानी कि अब 9 से 18 इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन 1 साल बची है केवल, तो 3 साल इसका हो गया। सी ने क्या किया, 8 रुपए लगाए थे, इसने भी शुरू में 2 साल तक लगाए रखे। उसके बाद इसका 1.5 गुना हो गया, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि अब 12 हो गया। वो 1 साल तक लगा रहा, इसका भी 3 साल का हिसाब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6 दूनी 12 होता है, 4 से जाएगा 3 बार, तो ऊपर बचा है 6 और 5 दिए 15, तो 15 6 21 यूनिट। 9 दूनी 18 और 18, यानी 18 18 36 यूनिट। 8 दूनी 16 और 12 28 यूनिट। टोटल कितना हो गया, ये पूछा क्या हमसे, बी का पूछा है, यानी कि 36 की वैल्यू पूछी है आउट ऑफ 8 से 14 1 15 और 4 2 6 2 8 85 मल्टीप्लाई टोटल कितना है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 7650। इसको सॉल्व करना है हमें, ये पूछा गया है बी के लिए। 17 पंचे 85, 17 चौका 68, 17 पंचे 85 और ये 5 से ये जाएगा 90 बार। हमें करना है 36 में 90 का मल्टीप्लाई। बी का जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो कर रहा है 0 6 नेम 54 9 3 27 और 5 32, 3240 रुपये उसका अमाउंट रिसीव कर रहा है वो बी। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। कोई गलती हो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास आती रहेंगी इसी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।